अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो के सो देख रहे हैं दोस्तों आप लोग बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी, बड़ी खुशखबरी आ गई है और पीएम जो आपके शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने आपको जो है बड़ी खुशखबरी सुना दी है पीएसएल के प्लेऑफ्स को लेकर। क्या अपडेट है वो आप लोग से शेयर करेंगे। टिकट की क्या प्राइस की डिटेल आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे क्वालिफायर्स के हवाले से, कल क्या होने जा रहा है भाई, क्या कहानी है, कौन सा क्वालिफायर होगा वो आप लोग से शेयर करेंगे। वार्नर ने शटअप कॉल दिया भाई आपके, ये जो इंडिया के हवाले से चलता रहता है आईपीएल वर्सेस पीएसएल, क्या कहानी है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। आपको पता है कि इंडियंस जो है फैंस वो उनको करते रहते हैं कि भाई आप जो है वो आईपीएल खेलें, छोड़ें पीएसएल सीएसएल, लेकिन उस पर रिस्पॉन्ड की उस पर बात करेंगे। मैक्सवेल का क्या कहना है पीएसएल के हवाले से, लकी वैसे चाम बंद कराए थे हैदराबाद का, इस पर भी बात करेंगे। और बांग्लादेश ने टेस्ट स्क्वाड अनाउंस कर दिया अगेंस्ट पाकिस्तान, वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भूलिएगा। बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो जो नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने बड़ी खुशखबरी सुना दी है। पहले तो ये हो रहा था कि सिर्फ फाइनल के लिए जो है वो आपका जो क्राउड है वो अलाउ होने जा रहा था, लेकिन चेयरमैन मोहसिन नकवी से उनसे रिक्वेस्ट की कि यार ये जो प्ले ऑफ्स हैं इनके लिए भी आप अलाउ कर दें। तो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अप्रूवल दे दिया और अब जो है वो आपको प्ले ऑफ्स भी रंगारंग दिखेगा फैंस के साथ। देखिए, हम लगातार 2 दिन से बात कर रहे हैं जब से ये अनाउंस किया गया कि फाइनल में फैंस को अलाउ किया जाएगा, तो हमने भी इस पर कड़ी तनकीद की और हमने कहा कि अगर आप फाइनल में अलाउ कर ही रहे हो तो प्ले ऑफ्स में भी करो। क्या मसला है, अगर आप एक मैच में कर रहे हो तो जो आपके 3 नॉकआउट मैचेस हैं प्ले ऑफ्स के, उनमें भी आपको रखना चाहिए। लेकिन फिलहाल इस पर डिसीजन नहीं लिया गया। लेकिन हम 2 दिन से लगातार ये बात उठा रहे थे और सोशल मीडिया में भी भरपूर आवाज उठाई जा रही थी, इवन ट्विटर में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह फैंस भी लगातार बात कर रहे थे और हमने भी लगातार ये बात की कि अगर आप फाइनल में फैंस को अलाउ कर रहे हो, आईपीएल में भी फैंस अलाउ हैं, तो आप यहां पर भी अलाउ करो। और अब आज मोहसिन नकवी ने बहुत बड़ी और भरपूर गुड न्यूज सुनाई आज दोपहर को, और उन्होंने बताया कि जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जो फैंस हैं ना सिर्फ वो फाइनल के लिए आ रहे हैं बल्कि तीनों प्ले ऑफ्स के जो मैचेस हैं उसमें भी वो आएंगे। तो ये बड़ी जबरदस्त और भरपूर किस्म की खुशखबरी मिली। अलबत्ता उन्होंने कहा है कि कोशिश कीजिए कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इस्तेमाल कीजिए ताकि ज्यादा लोग एक ही गाड़ी में बैठकर आ जाएं, पेट्रोल का कम से कम जो नुकसान है वो हो। लेकिन ये एक बहुत अच्छी खुशखबरी है और अब जो पीएसएल के बकिया मैचेस हैं वो फैन स्टेडियम में देखेंगे। और हम देख रहे हैं कि जैसे ही आज टिकट्स ऑलरेडी फाइनल के आ गए थे और जो ऑनलाइन आना था, कल टीसीएस की ब्रांचेस में भी अवेलेबल होंगे। अली साहब, भरपूर अवाम खरीद रही है टिकट्स। नहीं, बिल्कुल भरपूर तरीके से अवाम जो है टिकट्स जो है परचेज कर रही है और अवाम का रुझान, जारी बात है अवाम तरसी हुई है कि पीएसएल हो रहा था और अवाम को अलाउ नहीं किया था, तो जारी बात है अवाम जो तरस गई है। और अगली खबर भी जो है पीएसएल की प्राइस के हवाले से आ रही है, तो टिकट्स की प्राइस भी सामने आ चुकी है, डिटेल भी सामने आ चुकी है। 500 से दाऊद साहब टिकट की जो प्राइस है इसका आगाज हो रहा है जी। देखिए, बिल्कुल, और कराची के जो ज्यादातर जो टिकट्स हैं वो 500 रुपए में रखे गए हैं कि आप 500 रुपए में मैचेस जो है एंजॉय कर सकते हैं। जो लाहौर के प्ले ऑफ्स हैं उनकी टिकट्स की जो डिटेल है वो कल आ जानी है और उम्मीद यही की जा रही है कि जैसे ही टिकट्स आएंगे एकदम सोल्ड आउट होंगे। हमने देखा कि फाइनल के भी टिकट्स जैसे ही आए एकदम से जो है वो पलक झपकते सोल्ड आउट हुए, क्योंकि अवाम तरसी भी थी और भरपूर अंदाज में अवाम ने ऑनलाइन टिकट्स बाय किए। और कल से आपको बताया कि जो टीसीएस की ब्रांचेस हैं वो भी टिकट्स की जो फरोख्त है वो शुरू कर देंगी। हमने कल भी आपको बताया था। तो कल आप फाइनल के और जो प्ले ऑफ के टिकट्स हैं वो आप खरीद सकते हो जाकर। आप अगर आप स्टेडियम में जाते, अगर आप किसी भी टीसीएस की ब्रांच में जाते हो तो वहां से आप खरीद सकते हो। तो कल अली साहब उम्मीद की जा रही है कि फैंस जो भरपूर अंदाज में टिकट्स खरीदेंगे और जो कल क्वालिफायर खेला जाना है उसके भी जो टिकट्स हैं वो फैंस भरपूर अंदाज में अब खरीदना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल जी। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास वो आ रही है क्वालिफायर्स के हवाले से। तो दाऊद साहब, कल पहला क्वालिफायर खेला जा रहा है जी, कौन कौन आमने सामने? देखिए, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का बड़ा ही बेहतरीन किस्म का मैच है। जो भी कल मैच जीती वो स्ट्रेट अवे गो थ्रू कर जाएगी फिनाले के लिए, और जो हारेगी उसके पास एक और मौका होगा। जो भी मुल्तान और हैदराबाद में से जीत कर आएगी उसके साथ वो खेलेगी। तो कल एक बड़ा जबरदस्त किस्म का मैच है। पूरी तरीके से टीम्स जो है वो भरपूर तैयार नजर आ रही हैं। मार्क चैपमैन भी बात कर रहे थे कि वो पूरी तरीके से तैयार हैं और अपनी टीम को मैच जितवाएंगे। बाबर आजम भरपूर ट्रेनिंग करते हुए नजर आया आज हमें। ऑलरेडी कुशाल मेंडिस नंबर 1 पे टॉप लीडिंग स्कोर रहे हैं, बाबर आजम सेकंड पे हैं। बिल्कुल दरमियाना सा 15 रन का दोनों के दरमियान फर्क है। दोनों भरपूर फॉर्म में नजर आ रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी पूरी उम्मीद है जिस तरह से पॉइंट टेबल पर उन्होंने टॉप किया है वो पहली टीम बनेगी फिनाले में जाने के लिए। तो काफी मजा आना है। कल बड़ा मैच है और 7 बजे मैच शुरू हो जाएगा कल।
और क्राउड भी कल अलाउ होगा और मजा बहुत आने वाला है। नहीं बिल्कुल जो है वो बड़े शानदार किस्म का मैच होने जा रहा है और फुल मजा जो है वो आपको देखने को मिलेगा। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है दाऊद साहब वो आ रही है हमारे पास वार्नर के हवाले से। तो वार्नर से जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो कहा गया कि भाई आप जो है वो जाइए और आईपीएल खेलिए, क्या आप पीएसएल के अंदर जो घुसे हुए हैं। इस पर डेविड वार्नर ने क्या रिप्लाई किया जी? देखिए काफी इंडियंस जो है वो हमने देखा है कि इंडियन जो फैंस हैं वो जो पाकिस्तान सुपर लीग जो प्लेयर्स फॉरेन प्लेयर्स खेल रहे होते हैं उनको उंगली करते रहते हैं, लगातार उंगली करते रहते हैं। इवन ऐसा पाकिस्तान में नहीं होता कि जो आईपीएल खेल रहे हैं उनको जाके उंगली करें। लाइक फिन एलन है, वो पहले पीएसएल खेल रहे थे, या सैफर्ड थे वो पहले खेल रहे थे, या होल्डर है वो पहले पीएसएल खेल रहे थे, अब वो आईपीएल में। तो यहां पे ऐसी मस्ती नहीं होती। तो वार्नर के इंस्टाग्राम पे घुस के कुछ इंडियन फैंस ने उनको काफी उंगली की। पहले तो कुछ ने कहा कि भाई डेविड भाई लव यू, आपके सनराइजर्स हैदराबाद से जब से आप 2015 से हैं हम आपके फैन हैं, आपको प्यार करते हैं। कुछ ने कहा मिसिंग यू इन ऑरेंज जर्सी डेविड भाई। एक ने तो यह भी कह दिया इट्स बेटर फॉर यू टू क्विट पीएसएल एंड रिटर्न बैक इन आईपीएल। लेकिन इस पर डेविड वार्नर कहते हैं नो नीड फॉर दैट नाउ। उन्होंने कहा नो नीड फॉर दैट नाउ। उन्होंने कहा भाई नहीं जरूरत है इसकी। तो भाई वार्नर ने शटअप कॉल दे दिया। वैसे तो कराची किंग्स वार्नर की टीम बाहर हो गई है, लेकिन इंडियन फैंस उनको बार बार पुश करते रहते हैं कि भाई आप आईपीएल में वापस आओ और आप पीएसएल को छोड़ दो। वैसे तो आपको पता है लास्ट जो सीजन था उसमें वो अनसोल्ड रहे थे। फिर इस बार तो उन्होंने अपना नाम भी, जो आईपीएल का ऑक्शन था उसके अंदर अपना नाम भी नहीं दिया था। लेकिन काफी हार्ट ब्रोकन था जो पिछले साल जब वार्नर का नाम अनसोल्ड रहे थे, बहुत बड़ी बड़ी खबरें बनी थी क्योंकि वो टीम का पार्ट थे। जो सनराइजर्स हैदराबाद है उसके साथ बड़ा वो टाइम तक रहे हैं, उनको ऑरेंज कैप भी इनके पास रही है, बेहतरीन प्लेयर रहे हैं। लेकिन अब जो इंडियन फैंस उनसे रिक्वेस्ट करते हुए नजर आए कि आप आईपीएल में वापस आ जाएं और आप पीएसएल मत खेलिए, क्योंकि वो काफी ज्यादा जलसी में बात करते हैं। लेकिन वार्नर ने शटअप कॉल दिया और उन्होंने कहा कि भाई मुझे कोई आईपीएल में आने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जी। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास वो आ रही है मैक्सवेल के हवाले से। और खबर आ रही है मैक्सवेल जो है वो कह रहे हैं कि पीएसएल का मुझे भाईजान बहुत मजा आ रहा है, मैं बहुत ज्यादा जो है पीएसएल को पसंद कर रहा हूं। और साथ में उन्होंने कहा कि मैं बड़ा लकी हूं कि मैं जो हैदराबाद किंग्स मैन का पार्ट हूं। इवन हैदराबाद मुझे लगता है कि वो बड़ा लकी है और उनका जो लकी चार्म है वो मैक्सवेल ही है। इसके आने से पहले तो उनके भी हालात पिंडीज वाले ही थे, लेकिन जब से मैक्सवेल आए हैं तो ऐसा लग रहा है कि इनकी जो आप कह लें कि तारीख ही बदल गई है। देखिए बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि मेरा जो पीएसएल का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही शानदार किस्म का चल रहा है और मैं अपने आप को बहुत लकी फील करता हूं कि मैं इस बहुत ही एक शानदार टीम का मैं पार्ट हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेट था कि जो पहला हाफ था हमारा लाहौर वाली लेग, उसमें हम अच्छा नहीं कर सके, हमारी टीम अच्छा नहीं कर रही थी। लेकिन जब से मैंने टीम को ज्वाइन किया मैंने देखा है कि जो कप्तान हमारे मार्नस लेबुशेन है, उनके टीममेट हैं। फिर उन्होंने अपने हेड कोच की भी तारीफ की, जेसन गिलेस्पी की, कि वो भरपूर किस्म का काम कर रहे हैं। जो हमारा ग्रुप है और हम एक शानदार, हमारा जो सारा फोकस है अब वो यही है कि हम टाइटल जीतने के ऊपर हमने फोकस मरकूज रखा हुआ है। हैदराबाद कल से जो है वो टोटल सुर्खियों में लगातार हाई पकड़ी हुई है, हर बंदा उनके बारे में बात कर रहा है। लेकिन अली साहब, जो हैदराबाद की सबसे एक अच्छी जो ब्यूटी हमें नजर आ रही है वो ये है कि हैदराबाद के जो खिलाड़ी हैं वो अपने खिलाड़ियों को ट्रैवल भी कराते हैं तो शलवार कमीज में कराते हैं। अब मार्नस लेबुशेन की वो तस्वीर बड़ी वायरल हुई है, शलवार पहनी हुई, ऊपर शर्ट बेचारे ने अपनी कमीज चेंज कर ली, टी शर्ट पहन ली, जो पाकिस्तान में टिपिकली आपको लाहौर में, पिंडी में या कराची कल्चर दिखता है। नहीं, वो आपको हर जगह कल्चर नजर आता है। का ज्यादा दिखता है ना कि वो ऊपर जो है कमीज पहनते हैं, नीचे शलवार और नीचे जोगर। हैदराबाद में भी आपको ये कल्चर नजर आता है, इवन ये आपको कल्चर कराची में भी नजर आता है, मैक्सवेल कमीज लाहौर में भी नजर आता है, वो में भी नजर आता है। मैक्सवेल भी पठान और सिंधी टच दे रहे थे कि ऊपर उन्होंने कमीज शलवार पहन के नीचे जोगर पहना। वैसे तो उन्होंने एक सिंधी कल्चर उन्होंने करने की कोशिश की थी। काफी खिलाड़ी जो है उनके उन्होंने सिंधी टोपी भी पहनी होती है और सारों को सफेद शलवार कमीज पहनाई होती है और बिल्कुल वो जो सिंधी कल्चर है उसमें रंगा रंगा होता है, तो बड़ा ही जबरदस्त किस्म का वो भी लुक आ रहा होता है। और हैदराबाद की हर कोई बात कर रहा है कि जो उनके फवाद सरवर ऑनर थे उन्होंने भी कहा था कि भाई आपका भाई कुछ करेगा, तो सब ट्रेंड भी चल रहा है कि भाई उन्होंने करके दिखा दिया जो चल रहा था और अनहोनी को, इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया और लाहौर के साथ वो किया जो शायद लाहौर को अभी तक यकीन नहीं आ रहा होगा। तो कह रहे थे कि हम तैयारियां कर रहे हैं, हमारे पास अब 3 दिन मौजूद है तो हम भरपूर तरीके से प्लेऑफ की तैयारी करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी तो जब वो मैच जीत कर आए जल्मी वाला तो उस टाइम उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हमारे पास 3 दिन है, हम प्लेऑफ की तैयारी करेंगे। फिर रिजवान भी बहुत ज्यादा ट्रेंड पे अली साहब कल से, हमने खैर कल उनकी बात भी की थी लेकिन कल थोड़ी बात की थी, कल से रिजवान साहब भी टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। जब उन्होंने टॉस पे भी आके बोला कि मैं तो लाहौर का फेवर करना चाहता हूं, फिर मैच के बाद उन्होंने ऐसी बातें की जिस पर काफी क्रिटिसिज्म भी हो रहा है
कि अगर आप एक टीम के कप्तान हो, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, आप क्योंकि अपने उन्होंने पे कहा फोकस करो। कि मैंने उस्मान ख्वाजा को भी जाके बोला उस टाइम जाके कि भाई ये लाहौर ज्यादा डिजर्व करती है, हैदराबाद डिजर्व नहीं करती। उन्होंने भाई, ये बात, दोनों जब पॉइंट टेबल पे बराबर बराबर खड़े हैं, तो कैसे आप ये कह सकते हो? उन्होंने ये बात सिर्फ और सिर्फ जो है वो शाहीन को खुश करने के लिए कही। एक आपको लाहौर में, क्योंकि उनके दोस्त अबाब है, शाहीन है, सारी बात है, हाँ, तो कैप्टन उन्होंने भी है, उन्होंने ODI खुश करे। बाद में वो जफियां डाल रहे थे टीम के साथ, दूसरी टीम के साथ, तो उनके बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वो बड़े खुश हैं कि लाहौर कलंदर भी बाहर होगी। अगर मैं बाहर हो गया हूं ना, तो लाहौर कलंदर भी बाहर हो गई है, उसमें उनको ज्यादा खुशी हो रही है एज कंपेयर के लाहौर कलंदर आगे चली जाती। तो बातें उन्होंने काफी इस तरह की मैं भी ये जैसे बात कर रहे हैं कि हाँ। शायद वो इसलिए मीडिया में बार बार ये बात कर रहे हो कि लाहौर डिजर्व शाहीन को करती बुरा है, ना लग जाए, ताकि हाँ उनको बुरा ना लग जाए, वो ओडीआई के कप्तान भी हैं और लाहौर में काफी उनकी दोस्ती यारी भी, तो शायद वो इसलिए करना चाह रहे हो। लेकिन स्पेसिफिकली ऐसा साफ दिख रहा था कि वो शाहीन को खुश करने की कोशिश कर रहे बहरहाल जो भी है, लेकिन काफी ट्रेंड में रहे और काफी कंट्रोवर्शियल पार्ट रही है उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्पीच थी। थोड़ा सा आई थिंक मैं रिजवान को ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हो, कुछ ना कुछ हाईलाइट छोड़ के चले जाते हो, जो आपके जाने के बाद भी 2 दिन तक मीडिया में डिस्कस होता रहता है। बिल्कुल ऐसा ही है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो अपडेट आ रही है बांग्लादेश के हवाले से। तो दाऊद साहब, बांग्लादेश ने जो अपना टेस्ट का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है अगेंस्ट पाकिस्तान। आपको याद है कि पीएसएल जैसे ही खत्म होगा उसके फौरन बाद फाइनल वाली दिन की रात को इवन जो है पाकिस्तान की टीम जो है ट्रैवल कर देगी बांग्लादेश के लिए, जहां पर पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है और ये बड़ी अहम है WTC के पॉइंट ऑफ व्यू से। बताएं जी। देखें, बिल्कुल 8 से 12 मई तक पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 16 से 20 मई को खेला जाएगा। 8 से 12 फर्स्ट टेस्ट मैच, 16 से 20 सेकंड टेस्ट मैच। बांग्लादेश ने कल अपना जो टेस्ट का स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया है। तकरीबन 14 महीने के बाद तस्कीन अहमद की स्क्वाड में वापसी हुई है। कप्तान शैंटू ही रहेंगे। इसके अलावा महमूदुल हसन रॉय, मेहदी हसन मिराज, शादमान इस्लाम, मोमिनुल हक, मुशफिकुर रहीम, लितन दास, ताइजुल इस्लाम, नईम हसन, इबादत हुसैन, शरीफुल इस्लाम, तस्कीन अहमद, नाहिद राना, तंजीद हसन और अमित हसन। जो हाईलाइट पॉइंट है वो यही है कि तस्कीन अहमद की फाइनली 14 महीने के बाद बांग्लादेश के टेस्ट के स्क्वाड में वापसी होने जा रही है। और जैसे ही पाकिस्तान सुपर लीग खत्म होगी, उसके फाइनल की रात वाले दिन ही पाकिस्तान की ढाका के लिए फ्लाइट है, जहां पे पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ 2 टेस्ट मैचेस खेलेगा। तो चलिए जी, उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए और इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट करें। अगर आपको कोई सवाल है तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं मौजूद क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय।